वायरल खबरों के शो आज क्या है वायरल में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में या उन बयानों के बारे में जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त चर्चा है कप सिरप गैंग की। कप सिरप तस्करी को लेकर जौनपुर से अमित सिंह टाडा नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जो भावी ब्लॉक प्रमुख थे। ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते थे। जौनपुर के रामपुर ब्लॉक को लेकर वो दावेदारी कर रहे थे। इसी बीच उनके साथ कुछ वीडियोस वायरल हुए, और वीडियो किसके वायरल हुए? वो हुए धनंजय सिंह के, जो कि बसपा के पूर्व सांसद हैं और कई बार के विधायक रहे हैं, आजकल किसी पार्टी के साथ नहीं है। ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि अखिलेश यादव तक ने ये मुद्दा उठा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर बुलडोजर कहाँ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज हम लोगों को मिला कुछ खबर, तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर माफिया नंबर 1। ये हम नहीं कह रहे, ये तो खबर पढ़ के खबर चला रहे हैं। हम बधाई देना चाहते हैं उन साथियों को, हिम्मत जुटा करके। और ऐप पर अगर आप देखोगे तो नंबर मालिक का भी बता देगी वो ऐप। सबको पता है, सरकार को भी पता है, और सरकार को यह भी पता है कि लोकसभा में क्या साठगांठ हुई थी। बाबू सिंह कुशवाहा जी को हराने के लिए क्या साठगांठ हो रही थी, बंबई को हराने के लिए, बंबई के लोगों को हराने के लिए कैसे साठगांठ हुई थी। जो बंबई से चले गए हार करके, उनसे पूछिए कि उन्हें चुनाव में हराने के लिए क्या क्या साठगांठ हुई थी और किससे साठगांठ हुई थी, की गई थी। उन यहाँ के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, क्या कहते हैं कि 2017 से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। उन्हें होश ही नहीं है कि एक्सप्रेस वे बने, उन्हें होश ही नहीं है कि रिवर फ्रंट बने, न जाने कितना डेवलपमेंट हुआ है। अभी तो पहले ही डिस्ट्रिक्ट हमने जारी किया है, अभी तो उत्तर प्रदेश में बहुत डिस्ट्रिक्ट है। अब इन सबके बीच में खुद धनंजय सिंह ने एक बयान दिया, और उनके समर्थक जो है वो सोशल मीडिया पे उनके इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्हें पाक साफ बता रहे हैं। धनंजय सिंह लिखते हैं, नमस्ते प्रिय साथियों, मुझे पता है कि कप सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठा आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता के विभिन्न एजेंसियों द्वारा कराई जा रही है, जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जाएगी। चूंकि ये मामला अंतर्राज्यीय है, अतः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले में व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो, अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लग सके। आप सभी से मैं ये बताना चाहता हूं कि इस संबंध में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं, जिससे भ्रामक खबर चलवाने वाले तथा राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर हो सके। सादर, धनंजय सिंह, पूर्व सांसद, जौनपुर। अब धनंजय के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पे एक अलग किस्म से कहिए कि जो उनके समर्थक हैं उनके अंदर जोश आ गया। जैसे एक यूजर लिखते हैं, कुछ साल पहले जिस तरह एक पूरा कुनबा एकजुट होकर बृजभूषण शरण सिंह के चरित्र पर कीचड़ उछालने में लगा हुआ था, आज वही मानसिकता फिर से जाग उठी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनका निशाना जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह है। जिस व्यक्ति को जनता ने वर्षों तक सम्मान दिया, जिसे क्षेत्र ने विकास और नेतृत्व का प्रतीक माना, उसे गिराने के लिए एक बार फिर वही पुराना झुंड तंत्र तैयार हो गया है। आरोपों की आधी खड़ी कर दो, माहौल बना दो, सच्चाई बाद में देखी जाएगी, ये इनकी रणनीति है। लेकिन याद रखना चाहिए कि नेताओं को जनता बनाती है और जनता ही सच झूठ की परख सबसे अच्छी करती है। किसी व्यक्ति का राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत आखेट करना न तो लोकतंत्र की भाषा है और न ही न्याय की। सोचिए, क्यों हर बार वही लोग एक खास अवसर पर नैतिकता की मिसाल लेकर अचानक प्रकट हो जाते हैं? क्यों हर बार किसी एक की छवि ध्वस्त करने की कोशिश की एक संगठित अभियान की तरह नजर आती है? ऐसे एक और यूजर लिखते हैं, योगी जी को हर हफ्ते सीएम के पद से हटाने वाले सारे पत्रकार फिलहाल कप सिरप के मामले में एक हो गए हैं। वो जानबूझकर पूर्व सांसद जी को टारगेट कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, वरना ये पत्रकार ही फांसी की सजा सुना दें, और ऐसा माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है जिससे सरकार पर सजाती संरक्षण के आरोप लगे। अगर इतना ही संरक्षण होता तो अमित सिंह टाटा को एसटीएफ न उठाती, विकास सिंह की तलाशी न करती, दोनों तो छत्री ही हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ अपना काम कर रही है, जो दोषी होगा पकड़ा जाएगा। 200 करोड़ के ऊपर का रैकेट है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक ये रैकेट फैला है। लेकिन इनका पूरा टारगेट छवि धूमिल करके चुनाव लड़ने से रोकना है, क्योंकि इस तरह के लगाए गए आरोप कोर्ट में नहीं टिकते। नोट हर बार बेदाग होकर निकले हैं, इस बार भी निकलेंगे।
ऐसे ही एक और यूजर हमें लिखते हैं, जब कोई चुनाव आता है, चाहे केंद्र हो या यूपी का, नेताजी के खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो जाता है। कोई पुरानी फाइल खोल दी जाती है और तो बेवजह नाम घसीटने की साजिश। लेकिन इससे एक बात तो तय की जाती है कि वो अपने और आसपास के क्षेत्र में कितने प्रभावी हैं। आपको बता दें कि धनंजय सिंह इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, तभी उनके ऊपर एक मामले में सजा हुई, वो जेल चले गए। उनकी पत्नी को बसपा से टिकट मिला और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी का टिकट बसपा से कट गया या उन्होंने वापस कर दिया। ये अभी भी आप कह सकते हैं कि छिपी हुई बात है। लेकिन धनंजय कहते हैं कि उनका टिकट कट गया और बसपा वाले कहते हैं कि उन्होंने टिकट वापस कर दिया और अंत में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। हालांकि बीजेपी जीती नहीं, लेकिन लगातार उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगते रहे हैं। उनकी अपनी एक छवि है, उसको लेकर भी वो कहते हैं कि ये मीडिया की दी हुई छवि है, क्योंकि उन्हें लोग बाहुबली कहते हैं। फिलहाल धनंजय के समर्थक अब उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके खिलाफ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि धनंजय जिस गाड़ी के नंबर चलते हैं उसी नंबर की गाड़ी अमित सिंह टाटा के पास से बरामद हुई। कई वीडियो वायरल, जिसमें अमित सिंह टाटा को वो अपना छोटा भाई कह रहे हैं। ये सब कुल मिलाकर खूब चर्चा में है कि जिस तरीके से कप सिरप पीकर, कोडीन युक्त कप सिरप पी के मासूम बच्चों की मौत हुई, इसके पीछे असली आका कौन है। अब इसी तरीके से एक और पोस्ट वायरल है। ये पोस्ट समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने लिखा है। पोस्ट में उन्होंने 2 फोटो साझा की है और ये फोटो जो है वो ओम प्रकाश राजभर की है, जिनके साथ एक व्यक्ति दिख रहे हैं, शुभम जायसवाल। शुभम जायसवाल जो कि अमित सिंह टाटा का भी कहीं किंगपिन है। वही शुभम जायसवाल जो बनारस का है, फिलहाल फरार है। उसके ऊपर आरोप है कि बड़ी तस्करी करता था। सूत्रों के मुताबिक अमित सिंह टाटा ने एसटीएफ को बताया है कि शुभम ने 5 के बदले 30 लाख का ऑफर किया था और उसे दुबई और पटाया जैसी जगहों पर घुमाया भी था। इसी फोटो को साझा करते हुए सपा प्रवक्ता लिखते हैं, सिरप माफिया के साथ ओम प्रकाश राजभर। योगी सरकार अपने मंत्रियों से सवाल करना चाहिए कि आखिर सिरप माफिया, मानवता के दुश्मन को विदेश भगाने में किन लोगों ने मदद की। सिरप माफिया सबसे ज्यादा योगी सरकार के करीबी लोगों का करीबी है। पूरे देश में कई हिस्सों में नौनिहालों की जान लेने वाले माफिया और उनके राजनीतिक संरक्षण के दाताओं के खिलाफ एनएसए लगाकर उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं है। शुभम हो या अमित सिंह टाटा, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें और फोटो वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर खूब गहमा गहमी मची हुई। आपके अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। भोजपुरी गाना बजे ढोड़ी से ऊपर, अब भाभी के आगे बढ़िया ना पाई। ऐसन बात नहीं खे, भोजपुरी में तो गाना बाटे, हे राजा जी ये करे तरल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, यो तो भोजपुरी है। बहुत शानदार गाना जी। हमने के अगर हम जितना गाना गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पे ठाड़ुआ, बहुत सारा गाना बहुत अच्छा चलल हुए बाटे जो अच्छा बा। हाँ, कुछ लोग, अब सबसे बड़ी बात बाटे कि हमरा ऐसा लगल बाटे कुमार शेख भाई कि लोग भोजपुरी के बदनाम करे के जल्दी में ज्यादा दिखेला। हमरा ऐसा महसूस भइल बाटे, ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, तो कबो इनाम तो एकरा के। सही बात। हम तोहरा बिनु जी ना सकीले, ससुरा बड़ा पैसा वाला।